दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको कहती है कि आपकी पॉलिसी आज से शुरू नहीं होगी। कुछ बीमारियों के लिए हम आपको 2 साल के बाद क्लेम देंगे और जो बीमारी आपकी चल रही है हम आपको पहले दिन से कवर नहीं करेंगे, हम उसके लिए वेटिंग पीरियड लगाएंगे। हो सकता है 3 साल का, हो सकता है 4 साल का। ऐसा क्यों होता है? या फिर हम उसमें लोडिंग लगाएंगे थोड़ी सी, यानी आपको प्रीमियम थोड़ा सा आपसे एक्स्ट्रा भी लेंगे। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि आप जब पॉलिसी लेते हो और आपको पहले दिन से बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं? क्या ये जानना जरूरी नहीं है आपके लिए? बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट बनता है जानना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम हमारे देश में कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं आपके साथ, क्यों मार्केट में ऐसी पॉलिसीज हैं जो ऐसा करती हैं, और क्या ये सही है या फिर आपको अच्छे ऑप्शंस मिलने चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझना कि वेटिंग पीरियड्स का कंपनीज ने जो क्लॉज लगा रखा है वो क्या होता है और क्यों कंपनीज ने इसको लगा रखा है। तो दोस्तों पहली चीज़ यहाँ पर आती है कि जब हम पॉलिसी खरीदते हैं तो 30 डेज का वेटिंग पीरियड जनरली मैक्सिमम पॉलिसीज में होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि कंपनीज सोचती है कि किसी भी तरीके से पॉलिसी के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड ना हो। दोस्तों जनरली क्या होता है, इंश्योरेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल होता है जिसे अटमोस्ट गुड फेथ बोलते हैं। यानी आप जब पॉलिसी खरीदने जाते हो तो आपको कंपनी पे भरोसा होता है कि मैं आज जिस कंपनी से पॉलिसी खरीदता हूँ तो वहाँ पर फ्यूचर में मुझे कभी दिक्कतें ना आए क्लेम लेने के लिए। उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी ये मानती है कि जब भी आप पॉलिसी खरीदते हो तो आपको सब कुछ डिस्क्लोज सही तरीके से करना है और आपको वहाँ पर कोई भी गलत चीज़ नहीं डिस्क्लोज करनी है, तो जिससे कंपनी आप पे भरोसा करती है कि आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सही देंगे। तो कंपनीज ने दोस्तों क्या करा, कुछ लूपहोल्स ऐसे देखे गए जहाँ पर कंपनीज को लग रहा था कि मैं जो पॉलिसी बनाती हूँ या जो हम बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं गुंजाइश है कुछ गलत चीज़ें होने की। तो कंपनीज ने क्या करा, उन गलत कामों को रोकने के लिए ये माना, क्योंकि इंश्योरेंस दोस्तों होता है कि मान लीजिए आपने आज पॉलिसी खरीदी तो फ्यूचर में कोई दुर्घटना अनफॉर्चुनेटली आपके सामने आती है, कोई बीमारी आपके सामने आती है, फाइनेंशियली आपको लॉस ना हो। तो इसीलिए जो 30 डेज का वेटिंग पीरियड लगाया जाता है ताकि अगर कोई आदमी पॉलिसी आज लेता है तो उसको बीमारी होने के बाद वो पॉलिसी लेने ना जाए। मान लीजिए किसी को बुखार है और उसको लगता है कि मुझे एडमिट होना पड़ेगा, तो संभावना बढ़ जाती है कि वो पॉलिसी लेने की कोशिश करेगा। तो कंपनी ने उसको रोकने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से गलत काम ना हो सके और प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो आप पॉलिसी दीजिए, उसको दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कतें दोस्तों ये आती है, उसकी वजह से कंपनीज के क्लेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कंपनीज जो पैसा उठाती है उससे ज़्यादा उसको क्लेम पे करना पड़ेगा। तो एंड ऑफ द डे कंपनीज क्या करेंगी, कंपनीज आपके प्रीमियम्स के रेट्स को रिवाइज कर देंगी, बढ़ा देंगी, अगर इस तरीके की चीज़ों को रोका नहीं गया या फिर कटौती नहीं करी गई। उससे क्या होगा कि आपके प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे एक नॉर्मल आदमी जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि बीमारियां 30 डेज के बाद ही शुरू होंगी, जो रेडी हैं इस कंडीशन के साथ, वो पॉलिसी ले ही नहीं पाएंगे। जिनकी पॉलिसी लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, प्रीमियम इतना हायर हो जाएगा कि वो पॉलिसी नहीं खरीद पाएंगे। दोस्तों दूसरा इसी में चीज़ होती है कि किसी कंपनी में या मैक्सिमम कंपनीज में कुछ वेटिंग पीरियड लगते हैं कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए, जिनमें आपका वो बीमारियां आती हैं जिनको आप शरीर के अंदर पाल सकते हो। जैसे मान लीजिए हर्निया हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, पाइल्स हो गया, हड्डियों से रिलेटेड कुछ बीमारियां हो गई, नाक कान गले की बीमारियां हो गई। ये कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जहां पर आपको जनरली जिन बीमारियों को आप अपने बॉडी के अंदर पालकर कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन या इलाज करा सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कभी कभी इन बीमारियों में इमरजेंसी
नहीं होती है। तो ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं, इन बीमारियों को पालने के बाद भी जब आप ऑपरेशन करा सकते हैं तो अगेन वहाँ संभावना होती है कि बीमारी होने के बाद आदमी पॉलिसी परचेज करने की कोशिश करेगा ताकि उसका खर्चा उसको ना देना पड़े, कंपनी उसका खर्चा दे। तो ऐसी संभावनाओं में फिर वही वाली बात आती है दोस्तों कि अगर क्लेम्स बढ़ गए बहुत ज़्यादा तो अगेन प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, कंपनीज बहुत महंगी पॉलिसीज़ निकाल पाएंगी और एक नॉर्मल आदमी पॉलिसीज़ को परचेज नहीं कर पाएगा। तो प्रीमियम्स को कम रखने के लिए स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड्स लगाए गए हैं ताकि बहुत ज़्यादा महंगे प्रीमियम्स ना हो पाए। मार्केट में फिर भी ऐसी कुछ पॉलिसीज़ अवेलेबल है दोस्तों जहां पर आपका फर्स्ट डे से कवरेज होता है। आप अगर वो पॉलिसी लेने जाओगे तब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि वो पॉलिसीज़ इतनी महंगी है और जो नॉर्मल पॉलिसीज़ जिसमें ये वेटिंग पीरियड्स लगे हुए हैं वो पॉलिसीज़ सस्ती है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि वहाँ पर कंपनीज कोशिश करती हैं कि वहाँ पर फ्रॉड होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए और क्लेम्स आने थोड़े से कम हो जाए, जिसके कारण पॉलिसीज़ के प्रीमियम्स थोड़े सस्ते हो जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हमारे देश में इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकें। तो दोस्तों इसी में एक और चीज़ आती है कि प्री एग्जिस्टेंट डिजीज़ का एक क्लॉज होता है जहाँ पर अगर किसी आदमी को पहले से ही डिजीज़ है, वो डिजीज़ जब आप डिक्लेयर करते हो तो कंपनीज उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए वेटिंग पीरियड लगाती है 4 साल का या 3 साल का। हर कंपनीज की अलग अलग गाइडलाइंस है, कोई कंपनी 2 साल के बाद लगाती है, कोई 1 साल के बाद भी लगाती है। डिपेंड करता है कि प्रीमियम कितना ज़्यादा महंगा वो लोग चार्ज करते हैं। तो दोस्तों ये भी वही वाली कहानी है कि पहले दिन से कवरेज क्यों नहीं देती है। सिंपल सा सर यही रीज़न है कि अगर पहले दिन से कवरेज देगी उस बीमारी को तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम्स बढ़ जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी तकलीफ नहीं है इस चीज़ की कि वो आपको ये पॉलिसीज़ दे। इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल है जो आपको पीईडी वाले क्लॉज में 1 साल के बाद भी कवरेज देते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ दोस्तों महंगी हो जाती है। तो जिन लोगों को उस तरीके से पॉलिसी लेनी है जिसमें वो महंगा प्रीमियम देकर वो वेटिंग पीरियड को कम करवा सकते हैं, वो भी अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन रीज़न सिर्फ यही है कि कंपनी चाहती हैं कि हमारे देश में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कवर हो सकें, इसीलिए ये सब चीज़ें उन्होंने बनाई है और IRDAI इन सब को इसीलिए अप्रूवल भी देता है दोस्तों। तो दोस्तों आज ऐसा क्यों होता है मैंने आपको समझाया कि क्यों ये वेटिंग पीरियड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर लगाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बेल आइकन पे क्लिक करिए। मैं इसी तरीके से आपके पास वीडियो लेकर आता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।